गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फ्रॉम सी राजेश भाववाला फ्रॉम सूरत। एमएसएमई को लेकर ट्रेड और इंडस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम एक क्विक रिप्लाई देना चाहेंगे। कृपया ये ध्यान रखें कि 45 दिन की लिमिट जनरल लिमिट नहीं है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं कि इनवॉइस पर 15 दिन लिखा हुआ है या 20 दिन लिखा हुआ है, तो भी वो 45 दिन ही मान रहे हैं। यदि आप 45 दिन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको अपने सप्लायर से अलग से एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि हमारे बिल पर 15 दिन लिखा हुआ है लेकिन हमारी लिमिट 45 डेज की ही है। दूसरा कन्फ्यूजन सबसे बड़ा ये है कि लोग ये सोच रहे हैं कि हम 17, 18, 19 फरवरी को यदि माल परचेज करते हैं तो हमारी ड्यू डेट अप्रैल मंथ में आएगी, इससे हम इस डिसअलाउंस से बच सकते हैं। ऐसा प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। आप अप्रैल में भी आपको पेमेंट करना है और आपका वो पेमेंट चेक होगा, आपका ऑडिटर भी चेक करेगा। यदि आपका स्क्रूटनी में केस आता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अप्रैल का, मई का बैंक स्टेटमेंट मांगता है और उसके बेस पे डिसअलाउंस हो सकता है। थर्ड थिंग कि आपको यह देखना है कि सप्लायर का आप लेटेस्ट सर्टिफिकेट ले रहे हैं, क्योंकि हर साल सप्लायर का स्टेटस चेंज हो सकता है। इसके लिए यदि आपके पास उसका उद्यम नंबर है तो आप साइट पर जाकर उसका चेक करें, अदरवाइज सप्लायर से लेटेस्ट सर्टिफिकेट की डिमांड करें। आपको यह नहीं देखना है कि वो ट्रेडर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्या है, आपको सिंपली उसके सर्टिफिकेट पर रिलाई करना है। फोर्थ कन्फ्यूजन ये है कि क्या इस प्रावधान से बचने का कोई रास्ता है, इसका कोई अपवाद है। एक्ट में इस तरह का कोई भी अपवाद नहीं है। आपको यदि आपका जेन्युइन डिस्प्यूट है तो माल रिसीव होने के 15 दिन के अंदर आपको उसको ऑफिशियली इन्फॉर्म करना है और उसका प्रूफ रखना है। जिस दिन डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा उस दिन से फिर वो ड्यू डेट लागू होगी। तो इस प्रावधान का खास ध्यान रखें और एमएसएमई के नियमों का पालन करें और अपने इन आयकर जो लायबिलिटी है उसकी प्लानिंग करें। थैंक यू।